ये बताइए कि जो लड़कियां या जो ख़वातीन घर में हैं और वो ये सोच रही हैं कि वो इस शोबे में आएँ और अपने घर में ही एक कॉर्नर को एज ए ब्यूटी पार्लर के स्टार्ट करें, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि क्या ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे कि उनका महीने के अखराजात भी निकले और उनका वो शौक भी पूरा हो जो आप बता रही हैं कि उनमें पाया जाता है? अगर तो वही शौक़ रखती हैं तो फिर आप कोई भी शौक़ रखते हो तो उसको आप एक्सपैंड कर लेते हो। और जहाँ तक रही ये बिज़नेस की बात, ये तो एक ऐसा बिज़नेस है कि अगर आप एक कुर्सी और एक शीशे से ही शुरू करते हो तो वही आप ग्रो करते-करते उसको 4, 8, 12 उसको फिर आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस बिजनेस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना एक छोटा बिजनेस ब्यूटी पार्लर जिसका नाम होता है उसको शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको किस तरह की स्किल्स चाहिए, कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए आज हम जिस एक्सपर्ट के पास आए हैं उनका नाम है मिस हया फ्रॉम हयाज। सबसे पहले हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले अपने सैलून का थोड़ा सा हमें ओवरव्यू करवा दें और उसके बाद फिर हम आपसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस हया, पहले तो आप हमें थोड़ा सा अपने सैलून का ओवरव्यू करवा दें, उसके बाद हम एज एन एक्सपर्ट आपसे मशवरा लेना चाहेंगे कि हमारे दोस्त बहन भाई पाकिस्तान से आपको सुन रहे हैं, इवन दुबई और सऊदीया से भी हमारी बहनें हमें सुन रही हैं, वो किस तरह अपने घरों में एक कॉर्नर में छोटा सा सैलून से स्टार्ट कर सकती हैं। तो पहले हमें अपने आप सैलून का थोड़ा सा ओवरव्यू कराइए। श्योर। ये मेरी जो डीएचए में ब्रांच है, ये वो ब्रांच है। आप जैसे एंटर होते हैं, देयर इज़ अ स्मॉल लिटिल काउंटर ऑन योर राइट, देन प्रॉब्ली मूविंग बाय, अगर हम आपको बाहर दिखाएं तो ऑन योर लेफ्ट इट्स ये आपके हेड एरियाज होते हैं जहाँ पे आपकी वॉशिंग्स होती हैं, हेड वॉशेज, आपकी कलर वॉशेज, आपके डाई वॉशेज होते हैं। एंड देन फर्दर कंटिन्यू मूविंग, आपके सामने देयर इज़ अ मैनी पेडिक्योर सेक्शन जहाँ पे आपका मैनी पेडिक्योर्स होते हैं। आपके हाथ पाँव की जो सफाई होती है, बेसिकली दैट इज़ द बेसिकली मेन एरिया कंस्टेंट। देन ऑन योर राइट मूविंग बाय, हमारे कुछ सेक्शंस आ जाते हैं 2-3 जो कि हमारे वैक्स रूम, फेशियल रूम्स हैं। थोड़ी सी इनमें पार्टीशन दी होती है ताकि थोड़ा सा आपका थोड़ा प्राइवेसी भी रह जाए और क्लाइंट भी जो है वो भी थोड़ा सा अपनी ईज़ में काम करा ले। तो ये हमारे फेशियल एरियाज़ हैं। आपको जो एंड का सेक्शन है दैट इज़ योर वैक्स रूम। मूविंग बाय, ये हमारा ऑन योर लेफ्ट एक छोटा सा सिटिंग एरिया है क्लाइंट वेटिंग के लिए। देन ये हमारे आ जाते हैं सेक्शन कटिंग और कलरिंग के सेक्शंस। आपके थोड़ा सा हम राइट पे मूव करते हैं अगर, तो ये हमारा मेकअप सेक्शन आ जाता है। देन यहाँ पे हमारा आ जाता है थ्रेडिंग। ये हमारे कुछ इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, जिस तरह हमारी हाइड्रो इक्विपमेंट पड़ी हुई है। ये हमारी रिटेलिंग हमारी होती हैं सारी। रिटेलिंग की हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, शैम्पू जो हम लोगों को रेकमेंड करते हैं, या जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम लोगों को अवेयर कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैलून को इट्स बिन 22 ईयर्स। मेरी वालदा काम करती आई हैं और उसके बाद अब 8-9 सालों से मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे ये शौक़ था। ये बताइए कि जो लड़कियां या जो ख़वातीन घर में हैं और वो ये सोच रही हैं कि वो इस शोबे में आएँ और अपने घर में ही एक कॉर्नर को एज ए ब्यूटी पार्लर के स्टार्ट करें, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि क्या ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे कि उनका महीने के अखराजात भी निकले और उनका वो शौक भी पूरा हो जो आप बता रही हैं कि उनमें पाया जाता है? अगर तो वही शौक़ रखती हैं तो फिर आप कोई भी शौक़ रखते हो तो उसको आप एक्सपैंड कर लेते हो। और जहाँ तक रही ये बिज़नेस की बात, ये तो एक ऐसा बिज़नेस है कि अगर आप एक कुर्सी और एक शीशे से ही शुरू करते हो तो वही आप ग्रो करते-करते उसको 4, 8, 12 उसको फिर आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो सैलून खोलना या कोई भी चीज़ शुरू करना इतना मुश्किल नहीं होता। आप एक स्पेसिफ़िक एक कुर्सी, एक शीशा स्पेसिफ़िकली आप स्टार्ट कर देते हो, बट बेसिक प्रोसेसिंग होती है आपकी लर्निंग। जब तक आप किसी चीज़ को नहीं सीखते हो तब तक आप उसको ग्रो नहीं कर सकते। सैलून में भी आपकी डिविजन्स आ जाती हैं। हेयर डिवीज़न आती है, स्किन डिवीज़न आती है, आपकी फुल बॉडी डिवीज़न आती है। जो भी उनका शौक़ है उस एक शौक़ को पकड़ें, उस शौक़ को यूट्यूब से सीखें, थोड़ा लर्न करें। 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता जब उनको लगे कि उस फ़ील्ड पे उनकी ग्रिप है, तब वो अपने लिए एक शीशा लें, अपने लिए सपोज़ एक कुर्सी लें और इसको कंटिन्यू करें। हमारी जो बेसिकली इक्विपमेंट्स होती हैं इनके अंदर भी एक अपर वाइड और एक लोअर वाइड होती है। सपोज़ जो कटिंग चेयर्स होती हैं वो लोअर वाइड होती हैं, जो हमारी मेकअप चेयर्स होती हैं वो हायर वाइड होती हैं, क्योंकि आपका शोल्डर, आपकी नेक की ग्रिप आनी चाहिए। जो आपकी कटिंग चेयर्स होती हैं उसमें आपका बैक ग्रिप आनी चाहिए। सो ये डिपेंड करता है कि आपने किस पर्पज़ के लिए, जो हमारे बेड्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होती हैं, वैक्स बेड और होता है, हमारे फेशियल बेड्स और होते हैं। सो हर पार्ट की एक डिफरेंट इक्विपमेंट होती है जो कि डिफरेंट तरीके से हम उसको रेकमेंड करते हैं। लेकिन अब अगर आप OLX सपोज़ खोल लेते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल रहा होता है ये कटिंग चेयर्स हैं, ये आपकी मेकअप चेयर्स हैं, ये आपकी बेड्स हैं। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से
एक आइडिया मिल रहा होता है, तो आपको किसी से बहुत ज़्यादा इसको एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारी मेकअप चेयर्स होती हैं, बिकॉज़ जब हमने मेकअप करना होता है तो हम इसी ग्रिप को उठा लेते हैं और फिर हम इसको बेंड करके आपका मेकअप करते हैं। वाइडर, ये हमारी कटिंग चेयर्स होती हैं। जब हम लोगों की कटिंग्स लोगों की करनी होती है, इधर हम लोग इसकी भी ग्रिप वाइडर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, निकल जाती है सारी, तो फिर हम लोअर बैक के ऊपर उसका काम करते हैं। तो ये चेयर जो है ये कितने तक की उनके लिए मार्केट में, इसका मतलब क्या रेंज है कि जो एक स्टार्टअप पे एक खातून ले सकती है? स्टार्टअप के लिए तो अगर उसका एक बहुत इकोनॉमिकल बजट है और एक कम बजट है उसका, तो सबसे पहले तो आप ट्राई करें कि आपका जो यूज्ड आइटम्स होती हैं आप वो लें, ताकि आपकी मिनिमम कॉस्ट लगे। जो चेयर कॉस्ट होती है बेसिकली स्टार्ट हो जाती है अराउंड 8,000 से और जाती 80,000 तक है, डिपेंड करता है क्या चेयर की क्वालिटी है। लेकिन अगर आप एक यूज्ड आइटम लेंगे तो ऑफकोर्स आपको हाफ एंड हाफ का फ़र्क पड़ जाता है। सो वाई नॉट कि आप एक नई चीज़ लेने से पहले यूज चीज़ ले लें और फिर उसी के साथ आप ग्रो करें, दैन प्रॉब्ली यू कैन बाय न्यू थिंग्स। शीशा लेते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? शीशा लेते हुए हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि शीशा शुड बी वाइडर इन लेंथ, ठीक है? बिकॉज़ आप देखें, हम घर में भी जब देखते हैं, जब हम एक वाइडर शीशे में देखते हैं तो हमें लगता है कि हम चबी लग रहे हैं, हम ब्रॉड लग रहे हैं। जब हम एक लेंथी शीशे में देखते हैं तो हमें लगता है दैट वी आर लुकिंग स्लिम, वी आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ये भी क्लाइंट देखता है कि वो सैलून आता है अपने आप को खूबसूरत देखने के लिए। तो कटिंग मिरर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा लेंथी होने चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल लुक भी आए। मेकअप जो होते हैं बेसिकली मिरर्स, वो भी लेंथी होने चाहिए ताकि आप ओवरऑल बाद में अपने आप को एक गेटअप प्रॉपर देख सको। गली मोहल्ले में जो ख़वातीन ज़्यादा मेकअप के लिए आती हैं, वो किस किस्म के टूल्स उनके पास होने चाहिए जिससे कि वो उनको केटर कर सकें? सबसे पहले तो सफाई होनी चाहिए, सबसे पहले, बिकॉज़ अगर मेकअप की आप बात करते हैं तो मेकअप इज़ ऑल अबाउट हाइजीन। अगर आप अपना गंदा मेकअप किसी और पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली एक दिन के लिए तो वो ठीक होगा, लेकिन अगले दिन वो इतना ख़राब हो जाएगा कि तीसरी दफ़ा आप पे नहीं आएगा। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेकअप में क्वालिटीज़ आ गई हुई हैं बहुत ज़्यादा, लिक्विड मेकअप आ गया है, स्टिकी मेकअप आ गया है आपका, उसके अलावा ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे को काम आता है ना, उसके लिए देयर इज़ नो ब्रांड एंड देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो अगर आपकी एक बहुत मखसूस आपके पास अमाउंट है जो कि इतनी वाइडर नहीं है, तो आप इतने ब्रांड कॉन्शियस मत हों। जो भी आपके पास स्पेसिफिक मेकअप किट्स पड़ी हुई हैं आप वो करें, अपनी प्रैक्टिस करें और फिर आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर करें। अगर आपका काम अच्छा है एंड इफ़ द क्लाइंट इज़ सैटिस्फाइड, तो वो तो आपके पास ज़रूर आएगा। नो मैटर व्हाट, आप जितना मर्जी ब्रांड यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपको उसकी एप्लीकेशन नहीं आती है एंड द क्लाइंट इज़ नॉट सैटिस्फाइड, तो वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। मेकअप के लिए जो बेसिक्स होती हैं, आपको बेस चाहिए होती है, आपको आई शेडो पायलट चाहिए होता है, आपको ब्लश ऑन चाहिए होते हैं, आपको लिपस्टिक चाहिए होती हैं। तो वो फिर आप डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अगर आपका एक 5,000 रुपये का बजट है तो हमारी बहुत सी लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है। अगर हम एक अच्छा हमारे पास बजट है तो उसमें तो फिर हमारे पास वाइड रेंज आ जाती है, सब हुदा है, बॉबी ब्राउन है, मैक है, मुसर्रत मिसबा है, इंग्लॉट है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट। बेसिक्स हमारी ये 4-5 चीज़ें ही हैं। आपका जो बजट होता है उस बजट के अकॉर्डिंग आप उनको देखें। और अब तो वही बात है कि इंटरनेट के ऊपर आपको बैठे बैठे हर चीज़ की पैसे जो हैं वो पता चल जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना सेट कर लें जो भी आपका है प्रायोरिटी, और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें खरीद लें। फाइनली और लास्ट थिंग, लाइट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने टॉप लाइट की है जो कि नीचे आ रही है, जबकि यहाँ पे फ्रंट से लाइट आ रही है। जब एक नया एक जो स्टार्टअप है, खातून या कोई बंदा अपना बिजनेस शुरू करता है इसका पार्लर का, उसको लाइट कैसी रखनी चाहिए? वाइट लाइट नहीं होनी चाहिए सैलून में। सैलून में सिर्फ येलो लाइट होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं वाइट लाइट होती है, लेकिन जब हम हॉल्स वगैरह में जाते हैं तो एक येलो लाइट होती है। येलो लाइट का हम लोग मेकअप इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने हॉल्स में भी जाना है। हमारे घरों में भी यूजुअली एक येलो लाइट का फ्रेमवर्क ही चल रहा होता है। येलो लाइट आपको एक सॉफ्टर लुक देती है। सफ़ेद लाइट जिसको हम वाइट लाइट कहते हैं वो आपको एक थोड़ी सी शार्प लुक देती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने सैलून्स में एक येलो लाइट को लेके चलें, थोड़ी सी सॉफ्ट लाइट को लेके चलें, ताकि आपका एम्बियंस भी उसके साथ ग्रो करे और आपके क्लाइंट भी अपने आप को एक लाइटर उस पे ऊपर लेके जा रहा हो। चेयर्स भी आ गई, शीशा भी आ गया, उन्होंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी सीख लिया, अपनी बहन और अपनी अम्मा के सरों पे और पाँव पे और सारे तजर्बे भी कर लिए। अब वहाँ पे कौन सी एक गलती है जो वो लोग कर जाती हैं जिसको कि आप समझते हैं कि ये उनको पता होना चाहिए कि अब क्लाइंट जब आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले 10 क्लाइंट आएंगे, वो उनके साथ क्या करने जा रहे हैं और उनको क्या करना है, ये थोड़ा सा एडवाइस कीजिएगा कि पहले अब आपके फर्स्ट क्लाइंट आ रहे हैं ज़िंदगी में 10-15, तो उनको किस चीज़ का ख्याल रखना है? सबसे पहले तो वो उनको कंफर्ट दें ज़रा। उनको कंफर्ट वो तब दे सकते हैं जब उनकी थोड़ी सी अपनी बॉन्डिंग डेवलप कर लेंगे, और वन ऑन वन बॉन्डिंग होती है। आपका अपने काम पे होना खुद इसलिए लाजिम होता है बिकॉज़ आप अपने क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग डेवलप करें। जब क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट आ जाता है ना, तो वो
दोबारा भी आता है, उसके बाद दोबारा भी आता है। तो सबसे पहले तो अपनी बॉन्डिंग डेवलप करें, उसके बाद क्लाइंट की भी थोड़ी सुनें, अपनी भी सुनाएं। बिकॉज़ आप एक्सपर्ट हैं ऑफ कोर्स, लेकिन क्लाइंट भी अगर अपने घर से आ रहा है तो उसकी भी कुछ नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होंगी। आप उनको सुन के फिर आप उसके लिए एक पैकेज बनाएं, या उसका जो, और दूसरा बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिलक्टेंट ना हो जाएं कि अगर मेरे सैलून में एक 8,000 रुपये का कलर हो रहा है तो 8 का ही होगा। हर क्लाइंट का एक अपनी बजट होता है, अपना पॉकेट होता है। अगर आप उसको रिटेन करना चाहते हैं क्लाइंट को, तो आप उससे उसका बजट पूछें, आप उससे बात करें कि उसका बजट क्या है, उसकी पॉकेट के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा काम, अगर एक्सपर्ट एडवाइस की मैं आपसे बात करूं, जो हमारा काम है इसमें देयर शुड नेवर बी अ थिंग कि मुझे सब आता है। बिकॉज़ ये काम एवरी डे ग्रो करता है, ये काम एवरी डे देयर इज़ अ न्यू थिंग, तो उसको हमें सीखते रहना चाहिए। और जितना हम इसको सीखेंगे हम उतना एक्सपर्ट होंगे, हम उस अपना प्रैक्टिस के अंदर उसके अंदर और इन ग्रो करेंगे, और अपने क्लाइंट्स को और चीज़ों के साथ हम लोग करेंगे। सपोज़ अगर मैं ऐसे बात करूँ तो पहले हमारे फेशियल्स होते थे हाथों के साथ मैनुअली, अब हमारे फेशियल्स होते हैं इक्विपमेंट्स के साथ, हाइड्रा आ गया है। पहले लोग बालों के कलर वगैरह कराते थे ब्लीचिंग के साथ, अब ब्लीच ख़त्म हो के अब डायरेक्ट लिफ्टिंग आ गई हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर रही हैं और जो बेहतर से बेहतर हो रही हैं। अब आगे आप देखें कि पहले लोग वैक्सिंग्स कराते थे, अब लोग लेज़र इक्विपमेंट की तरफ मूव हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग वाइडर डे बाय डे। तो उसके साथ साथ हमें चलने के लिए हमें अपनी मेहनत और हमें अपनी प्रैक्टिस और हमें अपनी सीखने का जो अमल है ना, इसको बहुत आगे प्रोलॉन्ग करना है। अगर हम ये सोच देंगे कि वी आर डन और हम सीख चुके हैं, तो फिर आप समझें कि अब यहाँ से आगे हमारी कोई लाइन नहीं है, वी आर डन। उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए एक तो सीखें और लोगों को भी सिखाएं, नॉलेज दें। सैलून खोलना तो बहुत आसान है, आप देखते हैं बहुत सैलून खुलते हैं और बहुत सैलून बंद करते हैं, लेकिन आप कितना ही सुनते हैं कि ये सैलून को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। बिकॉज़ वो एक ऐसे लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं जो चाहते हैं कि हम इस फील्ड को आगे लेके जाएं। उस आगे लेके जाने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, हमें मेहनत करनी है, और हमें इसमें सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा। खुद भी सीखें और आगे अपने क्लाइंट को भी बताएं। आपकी क्लाइंट आपकी बात सुनता है। मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं, सपोज़ अगर वो घर से सोच के आते हैं कि हमने सपोज़ एक ये चीज़ बलियाज कराना है, अगर वो मेरे साथ बैठते हैं और मैं उनके साथ 1 on 1 बात करके कहती हूँ कि बलियाज से ज़्यादा आपको लो लाइट सूट करेंगी, सपोज़ अगर आपका वाइट कवरेज का प्रॉब्लम है, तो वो मेरी बात सुनता है, क्योंकि उसको पता है मैं एक्सपर्ट हूँ। लेकिन अपनी बात कन्वे मैंने उससे कैसे करनी है, दिस इज़ ऑल इन मी। तो वो एक्सपर्ट एडवाइस मैं उसे तब दूंगी जब वो मेरे पे ट्रस्ट करेगा, और ट्रस्ट वो मेरे पे तब करेगा जब उसे पता होगा कि ये बंदी अपनी फील्ड को लेके जाना चाहती है आगे, सिर्फ पैसा कमाना उसका वो नहीं है। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor from Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on. Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is Leswan. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.